आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएमओ में अधिकारियों का कार्य विभाजन, अधिकारियों को बांटी गई अलग अलग जिम्मेदारियां। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमओ में अधिकारियों का कार्य विभाजन कर दिया गया है, यानी सबको क्या क्या कार्य करने हैं वो बता दिया गया है। वहीं अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल यही कि सीएमओ में अधिकारियों का कार्य विभाजन किया गया है, उनको जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जरा बताइए किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए ब्रिजेंद्र, इस सूची का जब से इंतजार था, जब से सीएमओ में सारे अधिकारी लग गए थे। संदेश नायक की अगर बात करें जो कि विशिष्ट सचिव है, उन्हें पीएचईडी, जीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्स, आईजीएनपी, सीएडी, पेट्रोलियम माइंस, स्टेट सर्विस डिलीवरी, वार रूम, इसकी जिम्मेदारी दी है। डीआईपीआर भी उन्हें दिया गया है, ये बड़ी बात है। देखिए सिद्धार्थ सिहाग जो जेएस हैं, संयुक्त सचिव है, उन्हें इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, खादी, बीआईपी, ईएसआईसी, पीएसयू, लॉ, जस्टिस, फाइनेंस, बड़ा विभाग फाइनेंस आ गया है इनके पास। होम आ गया बड़ा विभाग, पुलिस, होमगार्ड, डिफेंस, एनर्जी ये दिया है। जसवंत सिंह को एग्रीकल्चर, एग्री मार्केटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, जीएडी, इनके पास बड़ा डिपार्टमेंट अगर कहें तो जीएडी आ गया, मोटर गैराज आ गया, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीएमओ ये भी जसवंत सिंह देखेंगे। ये बड़ी बात है। खास बात इस पूरी उसमें ये है कि आलोक गुप्ता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, और शिखर अग्रवाल ने चूंकि खुद ने ये आदेश जारी किए तो उनका भी मॉनिटरिंग का काम होगा। तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आलोक गुप्ता क्या जिम्मेदारी लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ओपी बुनकर को यूडीएच एलएसडी कोऑपरेटिव दिया है, इसी के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर दिया है। तो इनका भी हम देख सकते हैं बड़े विभाग अगर माने तो यूडीएच, एलएसडी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हेमेंद्र नागर को प्लानिंग, मैन पावर, वीआईपी रेफरेंसेस, सोशल जस्टिस दिया है, माइनॉरिटी अफेयर्स दिया है। इनकी अगर बड़े विभाग की बात करें तो प्लानिंग इनका बड़ा विभाग होगा। विवेक कुमार की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इनके लिए बड़ा होगा। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जैसा बड़ा विभाग इनको मिला है। वाटरशेड मिला है, लेबर मिला है, आईटी मिला है, फूड एंड सिविल सप्लाई मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजकुमार सिंह की तो वो पब्लिक ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल करते नजर आएंगे और उसकी मॉनिटरिंग करते नजर आएंगे। मनोज कुमार को भी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस में लगाया गया है। शिखर अग्रवाल के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माना जा रहा था कि किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे जब सीएमओ में पूरे सीएमओ का एक पूरा खाका बुन गया है, तो वो किस तरह से नजर आएगा। बिल्कुल डॉक्टर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कामों का बंटवारा कर दिया गया है, सबको अभी बता दिया गया है कि आपको क्या काम करना है। देखिए विजेंद्र, इसमें विभागों का बंटवारा होता है। इससे पहले भी एक सामान्य तौर पर सभी अपने विभाग संभाल रहे थे, लेकिन चूंकि शिखर अग्रवाल अभी एसीएस है, उनकी पूरी टीम है और उन्होंने एक पूरी टीम बनाई है, और यही कारण है कि वो अपने बेहद विश्वसनीय लोगों को लेकर आए हैं, जिन पर उन्हें विश्वास है। उनकी टीम में जो काबिल अधिकारी हुआ करते थे उन्हें वो लेकर आए हैं। तो इसमें सभी की हम बात करते हैं तो इसमें संदेश नायक है, इन्हें महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। उसमें मैं 2 विभागों का जिक्र करूंगा, बहुत सारे विभाग हैं लेकिन उसमें पीएचईडी और वाटर रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण। सिद्धार्थ सिहाग को एमएसएमई और इंडस्ट्रीज के साथ लॉ एंड जस्टिस दिया गया है, होम और पुलिस दिया गया है। होम और पुलिस डिपार्टमेंट सिद्धार्थ सिहाग को देना, क्योंकि ये दोनों ही काबिल अधिकारी है। सिद्धार्थ सिहाग को तो ये कई जिलों में कलेक्टर रहे, वहां इनकी काबिलियत को सब जिक्र करते हैं। टीजे कविता चूंकि फॉरेस्ट से आई है तो उनको फॉरेस्ट और एनवायरमेंट स्वाभाविक तौर पर मिलना था। ओपी बुनकर को यूडीएच दिया गया है, क्योंकि ओपी बुनकर के पास पुराना एक्सपीरियंस बताया जाता है, तो उस एक्सपीरियंस का उपयोग किया गया है। जयप्रकाश नारायण को रेवेन्यू और कॉलोनाइजेशन दिया गया है, सैनिक कल्याण दिया गया है, और इसमें पूरी लिस्ट में
जो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर जनसंपर्क में जो लोग मिलते हैं उसमें रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज जैसा महकमा, यानी कि जन अभाव अभियोग निराकरण जैसा महकमा राजकुमार सिंह को दिया गया है। मनोज कुमार को साथ में लगाया गया है। ओएसडी भी है, राजकुमार सिंह को ओएसडी भी बनाया गया है। यानी कि जो विकास राज पुरोहित आए थे, विकास राज पुरोहित को सांगानेर भेजा गया, तो जो जिम्मेदारी विकास राज पुरोहित को मिलनी थी अब वो राजकुमार सिंह को मिली है। एक और चीज है, इसमें एक भी अधिकारी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर मैं देखूंगा इन चीजों को। और दूसरी बात, हेमेंद्र नागर को प्लानिंग और मैन पावर दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 11 ऑफिसर्स की टीम है, जिनमें संदेश नायक, सिद्धार्थ सिहाग, टीके कविता, अंजू राजपाल, विवेक कुमार, जसवंत सिंह, ओपी बुनकर, जयप्रकाश नारायण, हेमेंद्र नागर, राजकुमार सिंह और मनोज कुमार, ये सारे अधिकारियों को लगाया गया है। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग भी की गई है। मैं सियासी तौर पर अवश्य चर्चा करता हूँ जब कोई भी लिस्ट बनती है, तो यहाँ पर सभी जातियों का समावेशन करने की भी एक कोशिश की गई। हालांकि सरकार भले इन चीजों के लिए नहीं सोचे, लेकिन आम आदमी अवश्य इस चीजों के बारे में सोचता भी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ओपी बुनकर और ओपी बुनकर के अलावा विवेक कुमार, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मैं एक और कर दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रेगुलर दौरा करते हैं। आज जब वो सीएमओ गए थे, तो सीएमओ जाते वक्त इन्होंने जाकर ये पूरी लिस्ट भी देखी थी, और वो अब इनकी परफॉर्मेंस भी जांचेंगे और किसकी कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती है, उस आधार पर आगे की चीज भी डिसाइड करेंगे। और हो सकता है कि बहुत जल्द 2-4 अधिकारी और यहाँ पर आए। जी ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन बाकी सभी जातियों का समावेश है, हम इसको एक टीम कह सकते हैं। वो टीम जो मुख्यमंत्री के निर्देशों, विजन को एग्जीक्यूट करेगी, तालमेल बैठाएगी, उस टीम के अंदर क्या आपको तालमेल दिखाई दे रहा है बंटवारे के साथ? देखिए विजेंद्र, पूरा तालमेल है। और ये आप मान के चलिए कि जो हम लगातार खबरें चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सीएमओ अब मजबूत हुआ है, उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है एसीएस शिखर अग्रवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में सीएमओ में जो काम की रफ्तार है वो और बढ़ेगी। चाहे वो मुख्यमंत्री से जुड़े जन अभाव अभियोग की बात हो या उन विभागों की बात हो जिनकी कमान खुद मुख्यमंत्री के पास है, चाहे वो खान विभाग हो, चाहे वो डीआईपीआर हो, चाहे वो आबकारी विभाग हो। जिस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है विजेंद्र, और खास बात यह है कि सभी अनुभवी लोग हैं। आप अगर एसीएस से शुरू करके और उप सचिव तक आएंगे, चाहे शिखर अग्रवाल हो, आलोक गुप्ता हो, संदेश नायक हो, सिद्धार्थ सिहाग हो, राजकुमार सिंह हो, योगेश श्रीवास्तव हो, या उनकी जो प्रमुख विशेषाधिकारी हैं, मुख्य विशेषाधिकारी टीजे कविता, तो जिस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका एक आकलन और एक मतलब यही है कि आने वाले दिनों में कई बड़े और अहम फैसले सीएमओ की तरफ से देखने को मिलेंगे। और आप एक चीज और मैं विजेंद्र दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से काम की रफ्तार सीएमओ ने पकड़ी है, एक समय था पिछली सरकार का जब गृह विभाग की फाइलें, क्योंकि मैं गृह विभाग रिपोर्ट करता हूं, जब गृह विभाग की फाइलें एक महीने तक नहीं निकलती थी सीएमओ से, लेकिन इस विभाग में चाहे डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी के तबादले हो, प्रमोशन हो, इस विभाग में चाहे इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी के प्रमोशन हो, सभी लोगों की जो लिस्ट है जो मुख्यमंत्री के पास गई, उनको बहुत तेजी से निकाला। इसके अलावा जिस तरीके से रूल्स ऑफ बिजनेस तय किया गया, जिस तरीके से तय किया गया कि फाइलों का सिस्टम क्या रहेगा, जिन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, वो बहुत तेजी से किया गया। और एक और चीज विजेंद्र, जो हम गाँवों में सुनते हैं कि कोई भी गाड़ी हो, ट्रेन हो, अगर उसका इंजन सही से वर्क करता है तो उसके जो डिब्बे होते हैं वो अपने आप सही चलते हैं। तो ये जो आज का कार्य विभाजन है, बंटवारा है, वो एक तरीके से डिब्बे की दिशा तय कर रहा है। और आने वाले दिनों में प्रदेश के हित में, जनता के हित में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उनको पूरे करने के लिए हमें कई बड़े और कड़े फैसले देखने को मिले। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।